सुलभ शौचालय या फिर दुर्लभ कमाई का अड्डा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रदेश की राजधानी जयपुर में इन दिनों ऐसा ही कुछ चल रहा है, जहां सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए पब्लिक टॉयलेट तो बनवा दिए, लेकिन उन सरकारी टॉयलेट से आम जनता को राहत मिले ना मिले, लेकिन उनकी जेबों पर डाका जरूर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। जयपुर शहर में जिन सुलभ शौचालयों को जनता की सुविधा के लिए बनवाया गया, वही अब आम लोगों से तय रेट को 2 से 3 गुना कर पैसा वसूला जा रहा है। एमटीवी राजस्थान न्यूज की पड़ताल में सामने आया है, कई सार्वजनिक शौचालयों पर रेट लिस्ट ही नहीं है और जहां लगी है वहां भी कर्मचारी मनमर्जी से वसूली कर रहे हैं, साथ ही साथ महिलाओं की निजता को भी सरेआम कर रहे हैं। रेट लिस्ट कहती है कि शौचालय अगर आपको जाना है तो 5 रुपए और अगर स्नान करना है तो 10 रुपए, लेकिन आम लोगों से 5, 10 और उससे भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल के 2 नंबर गेट पर नगर निगम द्वारा बनाए गए सुलभ टॉयलेट का, जहां पर जो तय रेट है उससे भी दोगुनी रकम वसूली जा रही थी। एक चूरू के उपभोक्ता ने जब नगर निगम द्वारा डबल रेट वसूलने का विरोध किया तो सुलभ टॉयलेट पर बैठे कर्मचारियों ने साफ साफ मना कर दिया, यहाँ तो 20 ही लगेंगे। उपभोक्ता का कहना है कि निगम द्वारा वहां पर 10 रुपए स्नान के चस्पा किए हुए हैं, फिर हम 20 क्यों दें। इतना ही नहीं, उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि जब मेरी वाइफ अंदर नहाने गई थी तब पीछे से एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति भी अंदर चला गया। उपभोक्ता ने बताया कि जब मैं काउंटर बैठे कर्मचारियों से इसका कारण पूछा तो विरोध किया और महिला टॉयलेट में पुरुष कैसे जा सकता है, तो उसने खास आदमी होने की बात कही। इसी को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर एमटीवी राजस्थान न्यूज के विशेष संवाददाता संदीप अग्रवाल ने मौके पर जाकर हकीकत जानी। देखिए ग्राउंड जीरो से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम लगातार दावे करता है कि आमजन की सुविधाओं के लिए वह हर पग पर उनकी सेवा में तत्पर तैयार है और वहां पे इसी को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम जयपुर द्वारा कई सैकड़ों की संख्या में जयपुर शहर में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, जिससे कि आमजन को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े और सुविधाजनक उनको सुव्यवस्थित तरीके से एक सुविधा मिल सके। हाल फिलहाल मैं जनाना अस्पताल खड़ा हूँ और यहाँ पे जो टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट है वो नगर निगम, हालांकि इसका बैनर सब फट चुका है, लेकिन जनाना अस्पताल चांदपुर में है। निर्माण एवं व्यवस्था सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ। यहाँ की शिकायत ये है कि यहाँ पे जो तय रेट है नगर निगम द्वारा उससे अधिक वसूले जा रहे हैं यहाँ पे। या यूँ कहें कि बाहर से आने वाले जो ग्राहक हैं या जो अस्पताल में मरीज आते हैं उनके परिजन यहाँ पे अगर व्यवस्था लेने आते हैं, सुविधा लेने आते हैं, तो उनसे जो तय रेट है उससे अधिक रुपए वसूले जाते हैं। ये लूट खसोट का खेल जो है वो लगातार पूरे जयपुर शहर में चल रहा है। ऐसा ही कस्टमर मेरे साथ चुका है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। लगातार शिकायतें मिल रही थी यहाँ पे। सर क्या नाम आपका? रोहतास कुमार। कहाँ से मुझे? रोहतास, सूरजगढ़ जी। क्यों आया यहाँ पे? यहाँ पे मैडम को नवाने के लिए। कौन है मैडम? आपकी पत्नी है? हाँ। क्या हाँ। लड़की का ऑपरेशन कराने के लिए आया हूँ और इसमें नवाने के लिए आया हूँ। रेट लिख रखे 10 रुपए और ले रहे हैं 20 रुपए। आपने बात की उनसे 20 को ले रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि हम तो 20 ही लेते हैं, वो चार्ज लिख रखा आपने 10 रुपए, वो ये तो इसको काट के घेर दो या 20 लिख दो इसके ऊपर। ये बात हुई हमारी इनसे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये शिकायतें लगातार मिलती रहती थी, पहले भी कई बार मैंने रेलवे स्टेशन की खबरें दिखाई आपको, सिंडिकेट की दिखाई है और हाल फिलहाल जनाना अस्पताल का एक रूप देखिए कि यहाँ पे रेट लिखा रखा हुआ है। यहाँ पे शौचालय का 5 रुपए और स्नान का 10 रुपए, लेकिन मनमर्जी रेट यहाँ पे लागू किए जाते हैं और जिनका दावा ये होता है कि अंदर कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, वो पानी वेस्ट हो रहा है उसके एवज में। इन लोगों को ये भी बोला कि इसके अंदर जेंट्स बड़ा हुआ है, ये किस लिए बड़ा हुआ है, तो उसको बाहर निकाल के इसका कोई रिलेशन का था। वो लेडीज के अंदर जेंट्स का क्या काम है? है? नहीं, वो लड़का क्या बोल रहा था? वो लड़का ये बोल रहा था मेरे को इमरजेंसी नहीं, तेरे रिलेशन का था, इसलिए वो बढ़ गया। नहीं, हमको नहीं बढ़ने देते आप लोग। कौन था अंदर? कौन था पता नहीं, तो कौन था, मैं उसको जानता नहीं कौन बंदा था। लेडीज टॉयलेट में था? लेडीज टॉयलेट के अंदर, इसके अंदर टॉयलेट के अंदर था। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। देखिए एक नया खुलासा यहाँ पे देखिए, लगातार खबरें आती रहती हैं कि होटल के कमरों में, चेंजिंग रूम में वहां पे गुप्त कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खुला खेल चल रहा है कि लेडीज टॉयलेट में जेंट्स अंदर काम कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंखों देखी जो उपभोक्ता है, प्रीत है, वो मुझे सामने कैमरे के सामने बता रहे हैं। सर क्या हुआ था जब आप आए थे, कौन था अंदर?
एक लड़का था यहाँ जो अंदर उसको वो बाहर आया, जो उसको मैं ये भी बोला कि वो अंदर तू लेडीज के टॉयलेट के अंदर क्यों है, बोलो मैं इनका कोई रिलेशन का इसलिए हूँ। इसके रिलेशन का है, इनके ही बताया कोई, ये कुछ भी करेंगे अंदर बैठे। अब ये जाने क्या करेंगे, इनकी मनमर्जी चल रही है ये बताओ। नगर निगम दावे कर रहा है, लेकिन दावों की पग पग का फोड़ जो है, क्योंकि ये लिपापोती है, सरकारी तंत्र जो है इतना भ्रष्ट है कि शायद इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। टेंडर दे दिए पर देख रखरखाव सुरक्षा की दृष्टि से सेफ जाने वाला जयपुर शहर एक बड़ा खुलासा कैमरे के सामने। मैं इनसे बात करूँ, क्या नाम आपका? नाम परमेश्वर झा है। कहाँ से हो परमेश्वर आप? मैं बिहार से हूँ। आई कार्ड है आपके पास यहाँ पे बैठने के लिए? हाँ है। दिखाइए। हेलो, आई कार्ड देखते हैं एक बार इनका, और क्या पूरा चिट्ठा है। सबसे खास बात यह है यहाँ पे कि लेडीज टॉयलेट में जेंट्स का प्रवेश जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। पहले भी कई खबरें आ चुकी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दावे कर रहे हैं और लाइन ऑर्डर को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी प्रतिबद्ध थी, पहले भी जब विपक्ष में बैठी थी और आज भी प्रतिबद्ध है। लेकिन ये सरकारी मशीनरी देखिए, इनका वेरिफिकेशन भी नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं एक बार। सर आई कार्ड पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास? पुलिस वेरिफिकेशन आपके वो तो ऑफिस में जमा है। कहाँ पे? सुलभ ऑफिस में। कौन से ऑफिस में? ये सुलभ ऑफिस जहाँ काम जिसकी कंपनी थोड़ा काम करती है। आप यहाँ पे ओनर हैं? आप पे टेंडर आपके नाम पे है? सेंटर सुलभ के नाम से है। अच्छा, एक शिकायत थी यहाँ पे कि 10 के 20 किए जा रहे हैं और अंदर टॉयलेट में, लेडीज टॉयलेट में जेंट्स का एंट्री कैसे? और आपने नहीं, वो स्टाफ था, हाथ धोने गया था, वो अंदर जाएगा हाथ धोने, लेडीज टॉयलेट में क्यों जाएगा? भीड़ था आगे तो उसमें चला गया। भीड़ था आगे तो उसमें चला गया। हाथ धोने बात नहीं होता, लेडीज टॉयलेट में जाना बहुत बड़ी एक अपने आप में अपराध है। आपका बात ठीक है, मैं आपका भी बात को सक्षम मानता हूँ। अगली बात से जो है सो कभी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन वो हाथ धोने के लिए फोटो दिखाएंगे इस कैमरे पे। ये देखिए आई कार्ड है इन पे, और इस आई कार्ड पे ना तो कोई वैलिडेट है, ना जारी करने की डेट है, और ना ही कोई सील है, सिग्नेचर है ओनली। ये आई कार्ड देखिए एक बार, थोड़ा झूम करके दिखाएं इस आई कार्ड को। ये एक कागज नाम मात्र इनका लिख दिया है, ना कोई इस पे सील है और ना ही कोई वैलिडिटी की डेट है। बात पुलिस वेरिफिकेशन की करी तो उन्होंने कहा साफ साफ कि सुलभ ऑफिस जो है, अधिकृत ऑफिस वहां पे जमा है, और इनका साफ साफ तरह ये भी है कि इनका रिलेशनशिप में था, जानकार था, इसलिए उसको सुलभ कॉम्प्लेक्स में एंट्री दी गई। हाथ धोना था उसको। विनम्रता देखिए इनकी, कितने लापरवाह आदमी है ये कि सरकार लगातार दावे कर रही है, आए दिन क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लाइन ऑर्डर जो है मेंटेन करने की बात की जा रही है, लेकिन धरातल पे सब कुछ साफ है, जीरो। ये कहूंगा यहाँ पे लेडी टॉयलेट में एक जेंट्स काम करता है, अंदर जाता है, हाथ धो के वापस आता है। जब ऑब्जेक्शन होता है, एक महिला अंदर है, उसके पति ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ये बोलते हैं हाथ धोने गया था, क्या हो गया? तो सर यही कहा आपने? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। पूछिए फिर अंदर क्यों गया आपकी परमिशन के बिना? हाँ, वो तो बस बोला 2 मिनट हाथ धो कर रहा हूँ। 2 मिनट में कुछ कांड हो गया तो वो तो लेडीज को नहीं थी अंदर। जाना अपराध है ना? हाँ, जाना अपराध है, लेकिन अंदर आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपकी ड्यूटी क्या बनती है? हमारी ड्यूटी है कि यही लेडीज में कोई नहीं जाए। क्यों गया आपने? हाँ, तो चला गया। वही मानते हैं आप अपनी? हाँ, उसके लिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ ना, इसके लिए मैं सॉरी मानता हूँ। नहीं जाए, इसके लिए मैं ध्यान दूंगा, नहीं जाएगा। ठीक है। बात पैसों की आ रही है, यहाँ पे चार्ज एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तय रेट जो है उससे अधिक वो लूटे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गलत है। सामने कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं। इनको मैं बोला कपड़ा नहीं धोएंगे तो पैसे वापस कर देंगे। नहीं, कपड़ा आप कैसे वेरीफाई करोगे कपड़ा धोने का नहीं धोने का? नहीं तो धो के लेकर आती है ना, बाल्टी में भर के, थैला में भर के। हाँ, मैं बोला कि पैसे जैसे कपड़ा नहीं धोएगी हम पैसे वापस करें। नहाने का 10 रुपए, नहाओ 10 रुपए लेंगे, और वैसे 20 रुपए लेंगे आप। हाँ, अगर कपड़ा धोएंगे तो मैं 20 रुपए लूंगा। बिल्कुल। देखिए विडम्बना देखिए, ये वेरीफाई करेंगे यहाँ से कि अगर महिला एक शौचालय में जाती है, टॉयलेट के लिए जाती है, तो उसका भी 10 रुपए लेंगे, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि फ्रेश होके आई है या टॉयलेट करके आई है। फिर तो वापस कुछ बोल रहे हैं मेरे साथ। क्या ये बोल रहा था कि हमें तो 20 रुपए लेते हैं और इसके ऊपर चार्ज लिख रहे हैं नहाने के लिए 10 रुपए, तो मैं इनको 20 रुपए दे दिया, बहस नहीं की। फिर मैं ये बोला कि इस पर्ची को पाड़ के घेर दे और इसमें 20 की रेट लिख दे तो सही रहेगा। फिर इन्होंने यही कहा कि हम तो 20 ही लेते हैं। 20 लेते हैं? हाँ। और कपड़े धोने की बात कर रहे हैं? कपड़े वगैरह की गलत बात कर रहा है, कुछ नहीं, बाद में बात कही है इसने। कपड़ा ही देखिए ये तो समय बताएगा, जांच का विषय है कि हकीकत क्या हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा अपराध जो था वो था लेडी टॉयलेट में जेंट्स। मेरे साथ ये पूरी जनता खड़ी है यहाँ पे। देखिए ये सारे यहाँ पे रहने वासी हैं और आए दिन देखते रहते हो काम नहीं, लेकिन ये कैमरे पे नहीं बोल पाएंगे ये, क्योंकि जैसे कैमरा घूमता है इनकी तरफ तो ये अपना मुंह छिपा लेते हैं। यही विडम्बना है, इसी के लिए क्राइम बढ़ता है राजस्थान में, जयपुर जैसे शहर में। हाँ, क्या बताइए? हाँ, कि जानबूझ के ये फंसा रहा है, बोल रहा है कि जानबूझ के ये बोल रहा है कि 20 रुपए। हाँ,
कौन था? आप अंदर थे? फ्रेश हो गया हूँ, हाथ देखो गीले हो गए। ये कहाँ से? अंदर से आप ये कैसे फंसा रहे हैं? ये फंसा रहे जान के 20 रुपए ले रहा है। मैं 10 इसको बोला 10 रुपए। कैसे हाँ, मैं इनको बोला नहाएगा कपड़ा देगा तो 20 रुपए बताया हूँ। हाँ, नहीं विश्वास है आप कपड़ा आपका रोल है कोई? आप कह रहे हैं अरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप फंसा रहे हैं उनको। फ्रेश होके आया हूँ मैं। ये फंसा रहे हैं इनको। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं। उसमें यहाँ पे ये थे कि नहीं थे? आपके इंजन नंबर ये मना कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हो। कौन? ये आप ये तो सही नहीं बंदा बाद में आए हैं। मैं इन्हीं को ये बोला। ये तो अंदर चला गया था। अरे सर आपका क्या नाम है? परमेश्वर। परमेश्वर। आपने ये कहा कि ये भाई साहब को पूछ लीजिए, ये फंसा रहे हैं मुझे। फंसाने की बात रही इसमें, लेकिन ये बोल रहे हैं मैं सारी ये कैमरे में मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई सीन नहीं, जानता ही नहीं मैंने। नहीं तो ये सही उसमें ये चले गए, बात हुआ चले गए। खेल देखिए यहाँ पे निराला है, तगड़ा खेल चल रहा है यहाँ पे, बहुत कैमरा चल रहा है। मेयर लगातार कोशिश करती है कि कैसे भी उनकी छवि बची रहे। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनको पूछ लीजिए, ये फंसाने के लिए ऐसा गेम खेल रहे हैं, जबकि ये इन्होंने साफ कैमरे में मना किया है कि ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं जानता भी नहीं, मैं फ्रेश होकर आया हूं, मुझे पता भी नहीं मैटर क्या चल रहा है यहाँ पे। सोचनीय और चिंतनीय है, सरकार के मुंह पे तमाशा है जोरदार ये कि जयपुर जैसे शहर में ऐसी लुटाखोर हो रही है और एक महिला टॉयलेट में एक पुरुष अंदर हाथ धोने जाता है, वो भी इनकी मर्जी से। बाद में कहते हैं कैमरे पे गलती हो गई, सॉरी बोलते हैं। अपराध होते हैं, बेटियों के साथ अपराध होते हैं, उसके बाद बोलते हैं गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या कोर्ट उनको माफ कर देगा? मेयर साहिबा जरूर संज्ञान लीजिएगा इस खबर पे, क्योंकि ये आपका क्षेत्राधिकार है और आपकी छवि पल पल पर धूमिल हो रही है ऐसे कारनामों के कारण। सोई कैमरा पर्सन सुमित्रा बोरा के साथ संदीप अग्रवाल, एमटीवी राजस्थान न्यूज, जयपुर। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज।